हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था कि यूफेई एल्डर जिंगशान से वापस जाने की बात करता है, तो शाओयू उससे पूछती है आप हमसे फिर मिलने आओगे ना। तो यूफेई कहता है हाँ, अगर मुझे मौका मिला तो मैं ज़रूर आऊँगा। जिसे सुनकर शियुन और मैंग्या उन्हें ग्रीट करती है, तो यूफेई और बाकी सब भी उन्हें ग्रीट करके वहाँ से चले जाते हैं। अब आगे हम देखते हैं यूफेई और बाकी सब फॉरगेटफुल वैली से बाहर आ जाते हैं, जहाँ यूशिन काफ़ी खुश होकर कहती है फाइनली हम बाहर आ गए। तो प्रिंसेस उससे पूछती है क्या तुम्हें सब कुछ याद आ गया। तो यूशिन कहती है हाँ। तो प्रिंसेस उससे कहती है तो बताओ तुम स्मोक एंड रेन पवेलियन में क्यों गई थी और तुम्हारे डैड कहाँ हैं। जिसे सुनकर यूशिन काफ़ी मायूस होकर उसे बताती है कि जब फेक प्रिंसेस मेरे माउंटेन वैली में आई तो उसने मेरे डैड को पर्पल हेवनली जेड को हैंड ओवर करने को कहा, और जब डैड ने उससे वो देने से मना किया तो उसने मेरी मॉम को मार डाला, जिसके कारण डैड मुझे बचाने के लिए उसे वो पर्पल हेवनली जेड दे दिए। पर फिर भी उस फेक प्रिंसेस ने मुझे किडनैप कर लिया और जब मुझे होश आया तब मुझे कुछ भी याद नहीं था। उसके बाद मुझे भी नहीं पता कि मेरे डैड के साथ क्या हुआ। और ये कहकर वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। तो प्रिंसेस उसे समझाते हुए कहती है तुम फिक्र मत करो, हो सकता है वो अब भी जिंदा हो और अब तुम्हें खुद को संभालना होगा। तो यूशिन कहती है हाँ, मैं बहुत स्ट्रांग बनूंगी। जिसे सुनकर प्रिंसेस उसे गले लगाकर कहती है सब ठीक हो जाएगा, और वो लोग इसी तरह आगे जाने लगते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं फेक प्रिंसेस अपने बंदों के साथ एक पोर्टल के जरिए बाहर आती है और माउंटेन एंड रिवर वैली की ओर जाने लगती है। जिसे देख एक सोल्जर दो बंदों को जाकर ये सब एल्डर फेंग को इन्फॉर्म करने को कहता है। तभी फेक प्रिंसेस वैली प्रोटेक्शन शील्ड को डिस्ट्रॉय कर देती है। तो दूसरी तरफ एक बंदा एल्डर फेंग के पास जाता है और उन्हें फेक प्रिंसेस के बारे में बताता है। तो एल्डर फेंग केशिन और येशिन को अंडरग्राउंड चैम्बर में लेकर उसे जाने को कहते हैं। साथ ही उसे मना करते हैं कि चाहे जो भी हो, जब तक यूफेई वापस ना आ जाए तुम उन्हें बाहर मत आने देना। तो वो कहता है ठीक है और वहाँ से जाने लगता है। वहीं एल्डर फेंग वैली गेट के पास जाते हैं और फेक प्रिंसेस को देख सोचने लगते हैं मैंने सोचा नहीं था कि यान रीशु की सिस्टर बिल्कुल हूबहू उसी के जैसी दिखती होगी। तभी फेक प्रिंसेस के साथ ही आगे जाकर एल्डर फेंग से कहती है तुमने सारे मेजर सेक्ट के कल्टीवेटर्स को खत्म कर दिया, इसलिए प्रिंसेस खुद तुमसे मिलने आई है, तो हमें अंदर जाने दो। तो एल्डर फेंग उससे कहते हैं यान रूबी, पहले तो तुमने मेरे भाई शिंग फेंग के घर जाकर उसे अरेस्ट किया, साथ ही तुमने चू तियांगशी और उसकी वाइफ को भी मार डाला, और अब तुम मेरे भतीजे यूफेई के पीछे पड़ी हो। तो आज मैं फेंग शीयू अपने भाई के मौत का बदला तुमसे ज़रूर लूँगा। और अपना स्वॉर्ड बाहर निकालते हैं और यहाँ हमें फेक प्रिंसेस का नाम यान रूबी पता चलता है। तभी एल्डर फेंग माउंटेन रिवर स्वॉर्ड फॉर्मेशन को एक्टिवेट करके उन पर काफ़ी सारे पावरफुल स्वॉर्ड्स के जरिए अटैक करते हैं, जिससे यान रूबी की एक साथ ही ब्लॉक करने की काफ़ी कोशिश करती है पर कर नहीं पाती। ये देख एक दूसरा बंदा भी एल्डर फेंग के अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है पर वो भी नहीं कर पाता। तभी एक तीसरा बंदा एल्डर फेंग के अटैक को डॉज करने जाता है। ये देख एल्डर फेंग अपनी पावर्स को इंक्रीज कर देते हैं, जिसे देख वो बंदा भी अपनी पावर्स को इंक्रीज कर देता है, जिससे एक ब्लास्ट होता है और वो बंदा पीछे की ओर जाकर कहता है ये फेंग तो जिन डान रिलम में पहुंच चुका है। तभी एल्डर फेंग अपनी पावर्स को शो करके ऊपर की ओर जाकर एक बड़ा सा मैजिकल स्वॉर्ड समॉन करते हैं और उन लोगों पर अटैक करते हैं, जिससे रूबी के साथ ही एक शील्ड के जरिए रोकने लगते हैं। पर एल्डर फेंग की पावर्स उन पर भारी पड़ती है और उनका शील्ड टूट जाता है। तो रूबी आगे जाकर एल्डर फेंग से कहती है इमॉर्टल स्वॉर्ड माउंटेन एंड रिवर के पास कुछ तो पावर है, और अपनी पावर्स का यूज करके एल्डर फेंग के स्वॉर्ड को एब्जॉर्व कर लेती है और एल्डर फेंग पर काफी पावरफुली अटैक करती है, जिससे घायल होकर वो दूर जा गिरते हैं। तभी रूबी उनसे कहती है शेनडाओ की पावर्स को समझना चींटियों की बस की बात नहीं, तो अगर तुम ऑनेस्टली मुझे फॉलो करो तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगी, नहीं तो मैं तुम पर बिल्कुल भी दया नहीं दिखाऊंगी। फिर हमें उसी रात जंगल का सीन दिखाया जाता है, जहां एक बर्ड आकर प्रिंसेस को जाता देख उसे एक लेटर देती है, जिसे देख यूफेई पूछता है क्या हुआ। तो प्रिंसेस उस लेटर को पढ़ती है, जिसमें लिखा होता है कि 3 दिन पहले फेक प्रिंसेस बाहर गई और उसने कल माउंटेन एंड रिवर वैली पर अटैक किया था।
था और यूफेई को वो लेटर देते हुए बताती है कि एल्डर फेंग को कैद कर लिया गया है, जिसे देख यूफेई मॉन्क को माउंटेन एंड रिवर वैली चलने को कहता है। फिर अगली सुबह हम देखते हैं वो सब वैली पहुंच जाते हैं, जहां यूफेई अपनी डिवाइन आइज की मदद से वैली में हुए एल्डर फेंग और रूबी के बीच के फाइट को देखता है और रूबी को देख कहता है तो यही असली मुजरिम जो ऑलरेडी क्वाशी युआन यिंग रिलम को ब्रेक थ्रू कर चुकी है। तभी प्रिंसेस की बर्ड फिर से उसके पास आकर उसे एक लेटर देती है, जिसे प्रिंसेस पढ़कर सबको सुनाती है, जिसमें लिखा होता है कि वो सबको ताई बाई क्लान लेकर गई है। जिसे सुनकर यूफेई गुस्से से कहता है ताई बाई क्लान की इतनी हिम्मत, तो प्रिंसेस उसे बताती है ताई बाई क्लान का सेक्ट लीडर नांगोंग यू, जो कि 30 साल पहले तियान वो किंगडम के 7 स्वॉर्ड इमॉर्टल में से एक है। साथ ही उसे स्वॉर्ड इमॉर्टल ऑफ 2 सेक्ट भी कहा जाता है और अगर अब उसे एंसेस्ट्रल फॉर्मेशन मिल गई तो उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। साथ ही माउंट शिंग यून के स्वॉर्ड इमॉर्टल डुआन मो और फ्लेम सेक्ट के एंसेस्टर भी ताई बाई क्लान गए थे और इससे हमें ये पता चलता है कि अब वो सब मिलकर तुम्हें खत्म करना चाहते हैं, तो क्या तुम उन्हें हैंडल कर लोगे? तो यूफेई गुस्से से कहता है तो क्या हुआ, उन्होंने मेरे फ्रेंड्स और मेरी फैमिली को बुली किया है तो उन्हें इसकी कीमत तो चुकानी ही होगी, और सबको ताई बाई क्लान चलने को कहता है। जिस पर प्रिंसेस कहती है पर मुझे लगता है ये सब उनका प्लान है। तो शाया भी कहती है हाँ, प्रिंसेस जिहान बिल्कुल सही कह रही है, जरूर उन्होंने वहाँ पर कोई जाल बिछाया होगा। तो यूफेई उनसे कहता है अगर उन्होंने सी पावर और फायर पावर का भी जाल बिछाया होगा तो भी मैं उन्हें तोड़ दूंगा, क्योंकि अगर मैं अपने फैमिली और अपने फ्रेंड्स को ही ना बचा पाऊँ तो ऐसी जिंदगी जीने का क्या फायदा। तो मॉन्क हंसते हुए कहता है हाँ, यूफेई बिल्कुल सही कह रहा है, मैं भी इसकी मदद करूंगा। तो सांग भी उसकी बातों से एग्री करते हुए कहती है मॉन्क बिल्कुल सही कह रहा है, अगर आज हम ताई बाई क्लान जाने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे तो हम फ्यूचर में एंशिएंट फॉरबिडन लैंड में कैसे जाएंगे। जिसे सुनकर प्रिंसेस जिहान, शाया और बाकी सब भी यूफेई के साथ ताई बाई क्लान जाने को तैयार हो जाते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।